हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और सब कुछ बढ़िया होगा। तो आज हमारा क्लास 10 का लेक्चर 23 है। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.4। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 को खत्म किया था। एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरीका से सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड था। ठीक वैसे एक्सरसाइज 3.4 जो है वो हमारा इलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड है। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है उसके साथ हम कैसे बिहेव करते हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे हम टैकल करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं और नहीं देखे हैं तो आप पिछले लेक्चर जरूर देखना। कहाँ जा करके आप देख सकते हो? तो दक्ष क्लासेस 369 जो कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट पे जाना। क्लास 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जा करके लेक्चर वाइज स्टडी कर सकते हैं। यानी हर एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व किया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों तक शेयर करना, ताकि हमारा ये जो परिवार है मेरा और आपका, ये मिल करके आगे बढ़ेंगे और सबको इसका फायदा मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज हमारा लेक्चर 23 है, इलिमिनेशन मेथड। तो ये जो वर्ड है इलिमिनेट का मतलब क्या होता है? इलिमिनेट का मतलब होता है निष्कासित करना, मतलब हटा देना। अगर साफ शब्द में कहें तो रिमूवल। जैसे आप बहुत सारे रियलिटी शोज देखते होंगे, बहुत सारे जो रियलिटी शोज आते हैं टीवी पे, उसमें एक राउंड होता है इलिमिनेटेड राउंड या फिर इलिमिनेशन राउंड होता है ना। उसमें क्या होता है कि जो कंटेस्टेंट होते हैं उनको इलिमिनेट किया जाता है, यानी बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, उन्हें हटाया जाता है शो से, उन्हें शो से हटाया जाता है, मतलब उसे इलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक वैसे ही किसी भी वैल्यू को अगर हम रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, हटाना है हमें किसी भी तरीका से, चाहे कुछ भी करना पड़े, शाम दाम दंड भेद कुछ भी, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को हटाने में कामयाब हो गए तो क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, और वो है हमारा इलिमिनेशन मेथड। ये हमारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में यूज करते हैं, जो पिछले लेक्चर में सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा था या फिर एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। सबका मकसद एक ही है, क्या? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेना। मतलब मेथड अलग हो सकते हैं, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो या फिर एलिमिनेशन हो, बट टारगेट सेम है कि वैल्यू फाइंड आउट करना, अननोन क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट करना। आई बात समझ में? देन सब्स्टिट्यूशन मेथड जितना बेहतरीन ढंग से सॉल्व किए थे, ठीक वैसे हम एलिमिनेशन मेथड को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो एलिमिनेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से हम समझ पाएंगे। देन एग्जाम्पल 11 क्या है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7। दो इंसान का इनकम की रेशियो दे दिया है 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च, और उनके जो खर्च है वो दो लोगों का, उसका भी रेशियो दे दिया है 4:3। इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ, और दोनों लोग जो है 2000 पर मंथ, 2000 हर महीना सेव कर लेता है दोनों लोग। फाइंड देयर मंथली इनकम। तो उन दोनों लोगों का मंथली इनकम क्या है, ये आपसे पूछा है। तो आप इनकम को मान लेते हैं, इनकम को मान लेते हैं कि x है, इनकम हमारा क्या है, x है, और एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर हमारा y है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू क्या, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही ना। जैसे मान लेते 10 रुपया इनकम है, 7 रुपया एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितना, 3 रुपया। तब तो बराबर होगा 10 इनकम, 7 खर्च और 3 बचत। आई बात समझ में? सेम वे में यहां देखते हैं, इनकम क्या है, पहला पर्सन का, पर्सन ए का इनकम है 9x, 9 दिया हुआ है, x इनकम को मान लिए हैं 9x, एंड बी पर्सन का इनकम कितना दिया हुआ है, बी पर्सन का इनकम है 7x, ए पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 4x, एंड बी पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 3x। अब सेविंग 2000 है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। ये प्लस में था, इक्वल टू के इधर आया,
साइन चेंज हुआ, साइड चेंज हुआ, तो प्लस में था तो माइनस हो गया। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। आई बात समझ में? देन सेम वे में हम यहां लिखेंगे 9x माइनस, यहां एक्सपेंडिचर, इनकम x में, एक्सपेंडिचर y है, 4y हो गया, 3y हो गया। आई बात समझ में? देन 9x माइनस 4y ए पर्सन के लिए, सेविंग 2000, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा? 7x इनकम, 3y एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना? 2000 दे दिया है क्वेश्चन में, इक्वेशन 2 हो गया। अब हमें इलिमिनेट करना है, इलिमिनेशन राउंड में। अगर मैं कहता कि भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो तो आप बहुत आसानी से कर लेते। क्यों? क्योंकि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया है बेहतरीन ढंग से। बट यहाँ पे इलिमिनेशन मेथड से आपको करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो हमने क्या बताया कि किसी एक वैल्यू को आपको इलिमिनेट करना है, निष्कासित करना है, रिमूव करना है। कैसे करोगे? यहां पे y वेरिएबल को आप हटा दो या फिर आप x वेरिएबल को हटा दो। तो अगर यहां पे हम x वेरिएबल को हटाए तो दोनों का सेम होना जरूरी है। ये 9x से 7x से कैसे सेम होगा? देन इसको अगर हम ये दोनों का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप, ये दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 63। अगर इसको भी हम किसी तरीका से 63 बना दे और इसे भी अगर किसी तरीका से 63 बना दे तो क्या हमारे ये कट जाएगा? कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। कैसे? तो 9x इंटू, अगर इसको 7 से करें तो 63 हो जाएगा और इसको 9 से करें तो ये 63 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 63x। अब जब इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। -4 इंटू 7 28y, 2000 इंटू 7 14,000, ठीक है? यहां पे 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। अब जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ क्या करते हैं, साइन चेंज होता है नीचे वाला का। अगर नीचे प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये रूल है। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, इसका साइन जो पहले था उसे भूल जाना है। जो नया साइन उल्टा हो गया, ये प्लस में था तो माइनस, कुछ नहीं है यानी प्लस में है तो ये माइनस हो गया, माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये इलिमिनेट हो गया, हट गया। यहां पे क्या बचा? प्लस माइनस माइनस, 28 में से 27 जाएगा तो y, 1y हो गया, दोनों में बड़ा 28, 28 के पीछे माइनस का साइन है, माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 18,000 में 14,000 जाएगा तो 4,000, दोनों में बड़ा है 18,000 के पीछे माइनस का साइन लग गया है तो माइनस हो गया। ये माइनस कैंसिल हो गया। y का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लिए 4,000। अब इस y के वैल्यू को आप x के वैल्यू में रख दो, यहां पे इक्वेशन 1 पे या इक्वेशन 2 पे रख दो। देन 9x माइनस 4, y के जगह पे 4,000 मल्टीप्लाई 4,000 इज इक्वल टू 2,000 था। देन 9x माइनस 4 इंटू 4 16,000 इज इक्वल टू 2,000। देन 9x इज इक्वल टू, साइड चेंज तो साइन चेंज, माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, कितना हो गया ये? 18,000। 9x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, 18,000 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि मल्टीप्लाई में था तो साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज होगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में हो जाएगा। देन ये कट गया, 9 2 जा 18, 2000। x का वैल्यू आ गया 2000, y का वैल्यू आ गया 4000। यानी कि a का इनकम कितना है? मंथली इनकम निकालना है। a का मंथली इनकम 9 इंटू एक्स यानी कि 18,000 इनकम है। 4 इंटू वाई एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना? 4 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 4,000 यानी एक्सपेंडिचर कितना है? 16,000। तब सेविंग हो गया 2,000 का, क्वेश्चन में दिया हुआ भी था। यहाँ पे इसका इनकम कितना है? 7 इंटू एक्स 14,000, 7 इंटू एक्स यानी 7 इंटू 2,000 14,000 हो गया। 3 इंटू वाई, वाई 4,000 है यानी कि 3 इंटू 4,000 12,000 हो गया। इसका इनकम 14,000, एक्सपेंडिचर 12,000, इसका इनकम 18,000, एक्सपेंडिचर 16,000। तो इनका मंथली इनकम निकल गया। ए का मंथली इनकम 18,000 है एंड बी का मंथली इनकम 14,000 है। यही हमें फाइंड आउट करना था। फाइंड आउट हो गया ना? आई बात समझ में कैसे सॉल्व हुआ है, कितना आसानी से सॉल्व किए। एलिमिनेशन का मतलब मैंने बताया था कि उसे हटाना है किसी भी तरीका से, उसके लिए चाहे आपको जो करना पड़े, शाम दाम दंड भेद कुछ भी,
तो मैंने यहाँ पे 9 से 7 से मल्टीप्लाई किया, 9 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सेम किया, सेम करने के बाद प्लस माइनस करके इसे हटा दिया। और ये जो है ये रूल है कि नीचे वाला का साइन देखा जाता है, अगर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसे सॉल्व करने के दरमियान। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है आप ये बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि एग्जाम्पल नंबर 12, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका जो पॉसिबल सॉल्यूशन है उसे फाइंड आउट करना है, जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है एलिमिनेशन मेथड का यूज करके। सेम वे में यहां करके देखेंगे, हमें किसी एक अननोन क्वांटिटी यानी कि वेरिएबल क्वांटिटी को हटा देना है। तो यहाँ 2x है, 4x है, x वैल्यू को हटाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, ये 4 है तो इसको भी 4 बना देते हैं, इंटू 2 कर दिए, तो क्या हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 16। और ये तो सेम रह गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। साइन चेंज होगा, मैंने बताया है, प्लस है तो ये माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, कुछ नहीं है मतलब कि प्लस होता है। ये कर कट गया, प्लस माइनस 4x माइनस 4x 0, 6x माइनस 6y ये भी कट गया, तो ये कितना बच गया, 16 में से 17 जाएगा 11, ये कितना 0। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है। नो, इट हैज़ नो पॉसिबल सॉल्यूशन, एक भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं है, संभव ही नहीं है निकाल पाना। क्यों? क्योंकि ये दोनों कट जा रहा है। आई बात समझ में? आया समझ में क्या यहाँ पे किया गया? एग्जाम्पल क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जरूरी नहीं कि हर लीनियर इक्वेशन का, हर दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पॉसिबल ही हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का आपका रिवीजन हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले एलिमिनेशन मेथड से देखते हैं फाइंड आउट करके। देन ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। किसी एक को हटा देंगे, x को हटा देते हैं, यहाँ 2x है यानी कि यहाँ 2x हो जाएगा तो हट जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं। देन 2 इंटू एक्स कितना 2x प्लस 2 इंटू आई 2y एंड 5 इंटू 2 10। यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। क्या ये कट जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल। 3 प्लस 2 ये प्लस में हो गया ना, 3 प्लस 2 5y, 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4, ये प्लस में माइनस प्लस माइनस माइनस 6। देन y इज इक्वल टू 6/5, y का वैल्यू। अब y के वैल्यू आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, यहाँ रख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 में। देन x प्लस वाई के जगह पे 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 है। देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। देन एलसीएम लिए 5 हो गया, 25 माइनस 6 21, x इज इक्वल टू 21/5। x इज इक्वल टू 21/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। ये आपका आंसर हो गया। 21 कैसे आया कि इसका हम क्या किए, डिवाइड किए, तो कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 से ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किए 25 आया, और 25 में से 6 जाएगा तो 19 होगा, 21 नहीं होगा 19 होगा। ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना, 25 में से 6 जाएगा तो 19 होगा। आई बात समझ में? देन x का वैल्यू 19/5, y का वैल्यू 6/5। ये आपका कौन सा मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड। बट अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आप कैसे कर सकते हो कि x के जगह पे यहाँ पे जैसे पिछला हम बताए हैं, यहाँ पे ऊपर ऊपर बता देते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई। अब यहाँ पे x के जगह पे 5 माइनस वाई कर सकते हो। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया, प्लस वाई था तो यहाँ के माइनस वाई हो गया, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देन 5 इंटू 2 10 माइनस वाई 10 माइनस 2y, 2 इंटू वाई 2y, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देन 10 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। देन ये 4 को इधर लेके आ जाओ, प्लस में है तो इधर आके आ गया तो माइनस हो गया, ये माइनस में इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 10 माइनस 4 6 5y, देन ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। देन y का वैल्यू 6/5 आ गया।
अब इस y के वैल्यू को आप यहाँ रख दो, देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। देन सेम वे जैसे यहाँ सॉल्व किए थे, x का वैल्यू 19/5 आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हुआ कि x के जो वैल्यू आया 5 माइनस वाई उसको हमने रिप्लेस किया, इलिमिनेट नहीं किया। अब आपको फर्क समझ में आ रहा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और इलिमिनेशन मेथड में क्या अंतर है। यहाँ पे हमने इलिमिनेट किया है, हटाया है, बट यहाँ पर हमने रिप्लेस किया है, वैल्यू को रिप्लेस किया है। इसके जगह पे x के जगह पे हमने 5 माइनस वाई को रिप्लेस किया है। देन सब्स्टिट्यूशन मेथड में रिप्लेसमेंट होता है और इलिमिनेशन मेथड में रिमूवल होता है, उसे हटा दिया जाता है। आई बात समझ में? उम्मीद है आप समझ पाए होंगे दोनों के बीच का अंतर क्या है। बट सेम क्वेश्चन का सेम आंसर होगा, चाहे आप इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर लो, क्वेश्चन अगर सेम है तो उसका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देन लिखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। किसी एक को हटा देते हैं, ये 4y है, यहाँ पे 2y है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 4y हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बाई 2, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2 इंटू 2 4x माइनस 2 इंटू 2 4y माइनस 2 इंटू 2 4। इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ठीक है, अगर एक को किसी एक को नहीं कर सकते, इक्वेशन को वैलिड रखने के लिए अगर किसी एक में हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, 6 से कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो वो सबके साथ करेंगे जितने भी वहां पे टर्म्स मौजूद होंगे। आई बात समझ में? ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब बताओ हमें क्या होगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस 4x माइनस 3x x हो गया। ये दोनों में बड़ा है 4x के पीछे माइनस का साइन है, माइनस हो गया। ये प्लस प्लस 8y हो गए। हाँ, अब तो ये क्या हो गया, सेम हो गया, 8y हो गया। बट यहाँ पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, अब देखिए यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोनों हमारा सेम क्वांटिटी, सेम वैल्यू वाले, सेम साइन वाला, कैसे कटेगा? नहीं कटेगा ना, ये तो 8y हो जाएगा। कटेगा कैसे? हमको काटना है किसी भी तरीका से। हमने बोला है शाम दाम दंड भेद, कुछ भी करना पड़े तो इसे हम -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। देन -2 इंटू 2x माइनस 4x, -2 इंटू -2y प्लस 4y एंड -2 इंटू 2 -4। मैंने क्या कहा था? शाम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े, आपको किसी भी तरीका से हटाना ही हटाना है। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया। अब ये प्लस 3x प्लस 4x प्लस 7x, ये प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और ये प्लस 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 हो गया। x का वैल्यू कितना? 14 डिवाइडेड बाई 7। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज हो गया। देन ये 2 बार में कट जाएगा, x का वैल्यू 2 आ गया। अब इस x के वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। देन 3 इंटू 2 3x है तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देन 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देन 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6। क्यों? साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज, प्लस 6 है तो माइनस 6 हो गया। 10 माइनस 6 4, 4y इज इक्वल टू 4। देन y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4। देन 4 कट के 1 हो गया, y इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ये आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया बाय इलिमिनेशन मेथड। अब इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लोगे, कैसे करोगे? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, यहां से हम 2x की वैल्यू निकालते हैं, x की वैल्यू। देन 2x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y इधर आकर के प्लस 2y हो गया। देन 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ करके क्या हो गया? डिवाइड में हो गया। यहाँ से अगर x को हम कॉमन, 2 को हम कॉमन ले लें तो 1 प्लस y ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कट गया। देन x का वैल्यू 1 प्लस y हो गया। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 1 प्लस y कर दो। ये 3x है, 3x के जगह पे 1 प्लस y सब्सिट्यूट किए, रिप्लेस किए वैल्यू। 4y इज इक्वल टू 10। देन 3 इंटू 1 3,
3 + y 3y + 4y = 10। अब 4 + 3 7y और ये 3 हो गया। अब = 10, देन 7y, साइड चेंज तो साइन चेंज, y का वैल्यू 10 - 3 7 हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आकर के डिवाइड में हो गया, 7 / 7 यानी कि 1, y का वैल्यू हमारा 1 आ गया। y का वैल्यू हमारा 1 यहाँ भी आया था इलिमिनेशन मेथड से भी, y = 1 हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आया। अब इस y के वैल्यू को आप x के वैल्यू में पुट कर दो यहाँ पे, देन x = 1 प्लस y का वैल्यू कितना आया 1, देन x = 2, देन x = हमारा 2 हो गया एंड y = हमारा 1 हो गया। चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप कीजिए चाहे इलिमिनेशन मेथड से कीजिए। तो कितना आसान है दोनों, इलिमिनेशन मेथड भी इजी है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इजी है। उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी का मैं सॉल्व करता हूँ। 3x - 5y - 4 = 0 एंड 9x = 2y + 7। इसे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व नहीं करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया हूं। पिछले लेक्चर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही था, पिछला 2 लेक्चर। तो अब सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे मैं सॉल्व करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करोगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ये क्या है 3x - 5y, 3x - 5y -4 है, = उधर जाकर के +4 हो जाएगा। ये क्या है 9x + 2y है, साइड चेंज तो साइन चेंज, = के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, देन -2y = 7। तो ये क्या है ये क्या है, किसी एक को हटाएंगे तो इसको हटाएंगे, तो इसको अगर 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो 9x - 15y = 12। ये पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं ना, 3 × 3 9x, 3 × 5y 15y एंड 4 × 3 12। यहाँ पे 9x - 2y = 7। यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 9x - 9x 0 एंड 15 - 2y। यहाँ प्लस माइनस माइनस 15 में से 2y 13y हो गया। दोनों में बड़ा है 15, 15 के पीछे माइनस का साइन है, देन यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, और 12 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 7 5 12, ये 5 हो गया। y = क्या 5 - 13। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर आकर डिवाइड में हो गया, y के वैल्यू ये आ गया। अब इस y के वैल्यू को आप किसी एक इक्वेशन में रख दो, सेकंड में रख दो, देन 9x - 2y के जगह पे 5 - 13 = 7, देन 9x - 10 और ये माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ब्रैकेट खुला तो 10/13 = 7, देन 9x = 7 - 10/13। माइनस क्यों, क्योंकि साइड चेंज होता साइन चेंज हुआ, 1 हो गया। 9x = LCM लिए 13, ये डिवाइड किया 13, 13 × 7 91, 91 - 10 यानी कि 81/13। अब 9x = क्या हो गया 81/13, देन x = 81/13 डिवाइडेड इंटू 9, डिवाइडेड में आ गया, ये मल्टीप्लाई में था इधर का डिवाइड में हो गया, ये 9 से 9 कट गया, 9 टाइम्स में 9 9 81, देन x = कितना 9/13। अब हमारा x का वैल्यू हो गया 9/13 एंड y का वैल्यू कितना फाइंड आउट किए थे, y का वैल्यू कितना आया था 5/-13। तो ये आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करना। तो आज के लिए बस इतना ही। एलिमिनेशन मेथड को आपने देखा, इससे रिलेटेड सॉल्यूशन आपने किया, एग्जांपल्स देखा, एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी जो क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आप करना, वो आपका होमवर्क है, करके आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। और अगले लेक्चर में मिलते हैं बाकी के क्वेश्चन के साथ, एक्सरसाइज 3.4 के बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं उनके साथ अगले सेशन में मिलते हैं। अगर इसमें मैं सॉल्व करने लग जाऊं और आपको बताने लग जाऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और काफी लेंदी हो जाएगा, और लेंदी वीडियो काफी बोरिंग होती है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वीडियो बोरिंग हो, आप यहां से सीखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खेल खेल में हम लोग को पढ़ना है, जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में कहा था। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करना, अपनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। धन्यवाद, जय हिंद।